नमस्कार, यह है TV9 डिजिटल और मैं हूं विष्णु शंकर और मेरे साथ हैं TV9 हिंदी के एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। MCD के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 4 तारीख को चुनाव होंगे और 4 दिसंबर में वोट डाले जाएंगे और 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। कुल इस बार 250 वार्ड्स में चुनाव होगा। 1.46 करोड़ वोटर्स हैं और 13,600 से ज़्यादा बूथ्स बनाए जाएंगे। 104 और 104 दोनों महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए 104 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से SC पुरुषों और महिलाओं के लिए 21 सीटें आरक्षित हैं। पंकज जी, देर आए दुरुस्त आए, बड़ा लंबा समय लगा इस चुनाव को घोषित करने में, क्या वजह रही? देखिए, वजह तो कई हैं, राजनीतिक वजहें भी हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 2 साल में कोविड भी रहा है, कोरोना भी रहा, बहुत तरह की समस्याएं रही हैं और इसलिए चुनाव घोषणा करने में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है। ठीक है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, मैं मानता हूं राजनीतिक वजहें भी हैं, लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ MCD का चुनाव नहीं है, आप इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो आप समझ लीजिए वो जोर जोर से कहेगी पूरे देश में कि प्रधानमंत्री मोदी की ही लोकप्रियता घट गई है। और अगर बीजेपी जीतती है, क्योंकि जिसका 15 साल से लगातार कब्जा है, उस समय से कब्जा है जब शीला दीक्षित यहाँ बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री थी और 2 बार अरविंद केजरीवाल जीते हैं, उसके बावजूद भी MCD चुनाव में बीजेपी जीतती रही। अब आप ये समझिए कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी ये साबित करने में लग जाएगी कि आम आदमी पार्टी की अब लोकप्रियता रही नहीं है, दिल्ली से आम आदमी पार्टी उखड़ने वाली है। तो कहते हैं ना कि जो बुनियाद की जो जड़ है उसी को हिलाने का काम करने का दावा बीजेपी करेगी। इसलिए बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस ज्यादातर जगहों पर 2 नंबर पे रही थी, तो इसलिए कांग्रेस को भी कम आंकना ठीक नहीं होगा। वैसे कांग्रेस इनएक्टिव दिल्ली में दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस ने जब से आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल किया, लगातार कांग्रेस हाशिए पे जाती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता आपने देखा साउथ से किस तरीके से उन्होंने यात्राएं शुरू की है, क्या उसका इम्पैक्ट भी MCD पर होगा? ये कई ऐसी चीजें हैं। लेकिन मुझे जो दिखाई पड़ रहा है वो ये दिखाई पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगी। इसमें कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसे इसको ट्रायंगुलर बनाते हैं। पंकज जी, जब 2017 में चुनाव हुए थे तब MCD को 3 भागों में विभाजित किया गया था, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। उस समय वार्ड जो थे उनकी संख्या 272 थी। अब इन तीनों इकाइयों का विलय एक MCD में कर दिया गया है और सीटों की संख्या हो गई 250। तो ये जो डिलिमिटेशन के बाद हुआ है, इस पर भी आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसको चुनाव में लाभ पहुंचे। इस आरोप पर कितनी सच्चाई है? देखिए, डिलिमिटेशन जो भी सत्ता में पार्टी होती है, आप किसी राज्य में देख लें, वो अपने हिसाब से करती हैं, रेकमेंड करती हैं। मैं बिहार की भी बात करूं, उत्तर प्रदेश की भी बात करूं, तो हमने कई ऐसे सीटों पर देखा है उनका कास्ट इक्वेशन क्या होता है, वोटों का कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये तमाम चीजें सत्ताधारी दल अपने फेवर में करने के लिए ऐसा जरूर कदम उठाती हैं क्योंकि वो सत्ता में बैठी होती है। मैं इस आरोप को सिरे से खारिज कतई नहीं करूंगा। ये सत्ताधारी दल द्वारा किया गया प्रयास हर जगह देखा जाता है। इसलिए जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, बहुत सारा काम आम आदमी पार्टी भी यहां पर कर रही है जो कि सत्ताधारी दल ही कर सकता है। इसलिए ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उसके संयोजक कूड़े के ढेर पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि दिल्ली को कूड़ा बना दिया उन्होंने, उस सिंबोलिज्म को समझिए कि कैसे आम आदमी पार्टी ने
प्रहार करने तेज कर दिए, ये जानते हुए कि एमसीडी के चुनाव बहुत नजदीक हैं। अब देखिए उसके अगले दिन बीजेपी के नेता में अफरा तफरी मची, कोई यमुना पहुंच गए। यमुना पर उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इनको इतने पैसे दिए गए, हजारों करोड़, इन्होंने कुछ नहीं किया। यमुना अभी नाला बन के रह गया है। अभी देखिए प्रदूषण पर लगातार बीजेपी इनको घेर रही है, कह रही है कि आप तो गए थे पंजाब में कहने कि 1 साल में सब ठीक कर दूंगा। क्या हालत है, पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, आप एक्यूज करते थे, अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब आप क्या कह रहे हैं? अब आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है, इसको आप कई मायनों में देख सकते हैं, क्योंकि इसका असर गुजरात में भी दिखाई पड़ेगा, इसका असर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा। और मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है अभी जिस तरह का माहौल बना है, इसका एमसीडी चुनाव का असर सिर्फ आप दिल्ली के हिसाब से नहीं देख सकते, इसका व्यापक असर होने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टी एक दूसरे के नेता पर सीधा सीधा हमला करेगी। जो जीतेगी कहेगी देखिए उनकी पॉपुलैरिटी कहां पहुंच गई। यानी कि नगर पालिका का चुनाव अब जो है देश भर में अपना असर छोड़ेगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, नगर पालिका का चुनाव का असर देशव्यापी होगा और खासतौर पर आम आदमी पार्टी इसको भुनाने में कहीं पीछे नहीं है। पंकज जी, जब 2017 में चुनाव हुए थे तो बीजेपी को 181 सीटें मिली थी, जो कि आशा के अनुरूप नहीं थी, आशा के विपरीत थी, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने जो काम किया उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको बीजेपी के नेतृत्व ने झुठला दिया था। आम आदमी पार्टी को तब 48 सीटें मिली थी और कांग्रेस को सिर्फ 30 सीटें आई थी, अन्य को 11 सीटें मिली थी। जैसा आपने बताया कि वाद विवाद शुरू हो चुका है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने 3 कूड़े के पहाड़ दिए, और संबित पात्रा ने बीजेपी की तरफ से कहा कि आपकी तो सोच में ही प्रदूषण है, वो प्रदूषण एक्साइज का भी हो सकता है, वो सुकेश चंद्रशेखर का भी हो सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि चुनाव एमसीडी का है, और आपने सही फरमाया कि इसके राष्ट्रव्यापी प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो तो शहरी ही होंगे ना, वो तो इसी शहर के होंगे जिनमें की जवाबदेही संभवतः बीजेपी की ज़्यादा बनती है। देखिए ये बात सच है, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे को अलग अलग जगह पे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यही नहीं कहा 3 कूड़े के पहाड़ हैं, और अगर आपने जिताया तो 16 चिन्हित किए जा चुके हैं, मतलब आप कूड़ों पे रहने के लिए तैयार हो जाइए। दिल्ली बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अरे ये इन्होंने घोटाला किया, भ्रष्टाचार के विरोध से पनपी हुई पार्टी अगर भ्रष्टाचार कर रही है तो बीजेपी इनके कोर पे हिट कर रही है। अब कह रही है कि देखिए इनका एक्साइज पॉलिसी क्या था, कितने का भ्रष्टाचार किया, इनके एक मंत्री जेल में है, दूसरे पर सीबीआई इंक्वायरी कर रही है। सवाल यह है कि जो पार्टी अपने को नीट एंड क्लीन करार दे रही है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, उसको बड़े ही तरीके से इन्होंने डिफ्लेक्ट कर दिया, जैसे क्रिकेट में होता है ना कि हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए ये हमें फंसा रहे हैं, हमारी पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब सोचिए एक्साइज पॉलिसी से बात कहां चली गई, बेस्ट स्कूल पर, एजुकेशन पर और तमाम चीजों पर। इसलिए मैंने आपसे कहा कैंपेन और प्रोपेगेंडा में आम आदमी पार्टी बीजेपी से कहीं पीछे नहीं है, और इसके नेता की जो रणनीति होती है, जिस तरह का जवाब होता है, आप देखिए दिल्ली या जहां जहां ये पहुंचते हैं वहां किसी भी दूसरे दल से, खास तौर पर जो बीजेपी कह लें, जहां बीजेपी से इनकी लड़ाई है, उससे ये आगे दिखाई पड़ते हैं। इनके तमाम नेता भी काम कर रहे हैं और ये आम आदमी से कनेक्ट करने में सफल होते दिखाई पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि ये जनता को विश्वास करना होगा कि दिल्ली को बेहतर चीजें मिली हैं या कम चीजें मिली हैं। क्यों जी, एक बात बताइए, ये शीला दीक्षित को 3 टर्म मिली दिल्ली में और उनके शासन को बड़ा अच्छा शासन माना जाता है, लेकिन जैसा मैंने बताया पिछली बार जो चुनाव हुए 2017 में, उसमें कांग्रेस को कोई विशेष सफलता नहीं मिली और वो हाशिए पे ऐसी चली गई कि अब उनके नेता दिल्ली में दिखाई भी नहीं देते हैं। ऐसे में इस चुनाव में जब होने वाला है, इसमें आप कांग्रेस को कहाँ पाते हैं? देखिए कांग्रेस के लिए बड़ी डिफिकल्ट स्थिति है। कांग्रेस रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने कई मौकों पर ऐसी राजनीति की है जिससे कांग्रेस ने अपना नुकसान किया है। आप याद करिए, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ जाना इसलिए कि बीजेपी को रोकना था। इससे आम आदमी पार्टी की तरक्की तो हो गई, लेकिन कांग्रेस कहीं की नहीं रही। सवाल यह है कि पुरानी गलतियों को
जो गलती की गई है उसको कैसे दूर किया जाए, नए नेतृत्व को कैसे उभारा जाए और जनता में भरोसा पैदा करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस एमसीडी चुनाव में भी ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मत भूलिए कि इससे पहले कांग्रेस ही सत्ता में थी और 3 टर्म से सत्ता में थी, इसलिए ये बड़ा सवाल है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एमसीडी चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा होता है। लेकिन जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में, उसमें कांग्रेस कहीं अभी उस तरह से एक्टिव दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए मेरा मानना है कि कांग्रेस को इस लड़ाई में आना और इसको ट्रायंगुलर बनाना ही बहुत बड़ी चुनौती मुझे दिखाई पड़ती। शुक्रिया पंकज जी इस विश्लेषण के लिए। तो आपको फिर से बता दें, एमसीडी के चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। 4 दिसंबर को इसी साल चुनाव होंगे और 7 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दिल्ली से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमेशा TV9 डिजिटल से जुड़े रहिए, क्योंकि आपको यहीं पर सबसे पहले और सबसे सटीक खबरें देखने को मिलेंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब इजाज़त दीजिए।